हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस में एक बार दोबारा दोबारा स्वागत है। आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही ये हमारी तीसरी क्लास होगी। इसमें हम लिगेंड्स के बारे में देखेंगे। लिगेंड्स जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मन में आता है कि लिगेंड्स किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के बारे में जानना आवश्यक है। तो लिगेंड्स आर, अगर इसका डेफिनेशन के फॉर्म में देखा जाए तो लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस। इसका मतलब है कि लिगेंड्स जो हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ आयंस भी हो सकते हैं। आयंस कहने का मतलब है वो आयंस निगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं। अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए लिगेंड्स के बारे में, तो लिगेंड्स हैव वन आर मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लिगेंड्स के जो एटम्स हैं इनके पास एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। तीसरा पॉइंट देखा जाए, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। इसका मतलब है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को ये डोनेट करते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं, इस कारण ये जो है लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट इसका, कि दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम। और चूंकि एक एटम जो है जो लिगैंड है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मेटल एटम को दे रहा है, अगर इस तरह की बॉन्डिंग होती है तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लिगैंड जो है वो मेटल एटम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करता है। इसके बाद का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन होगा इनके ऊपर उपस्थित चार्ज के आधार पर होगा। तो लिगेंड्स हैविंग निगेटिव चार्ज, ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाया हूँ जिससे आपको आसानी होगा और आप इसे नोट भी कहीं पर कर लीजिए। ये नेम ऑफ लिगेंड मैंने एक कॉलम में किया है और दूसरे में उसका केमिकल फार्मूला। ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, पहला है साइनाइड आयन, दिखाते हैं Cn-1, ये एक चार्ज है माइनस का इसके ऊपर। जितने भी हेलाइड आयन हैं सबके ऊपर -1 का चार्ज होता है, चाहे आपका क्लोराइड आयन हो, फ्लोराइड आयन हो, ब्रोमाइड आयन हो या फिर आयोडाइड आयन हो। हाइड्राइड आयन H- से प्रदर्शित करते हैं। NO2 निगेटिव चार्ज है, नाइट्रो कहते हैं इसे हैं। यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ऐसा, तो ये नाइट्रो कहलाएगा। लेकिन ऑक्सीजन अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसे हम कहते हैं नाइट्राइट आयन। तो ये फार्मूला सेम है। देखिए ये भी NO2 है और ये भी NO2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका नाम होगा नाइट्राइट आयन, इसीलिए ऑक्सीजन को पहले लिखा गया है। एक ही चार्ज होगा -1 का। नेक्स्ट है हाइड्रोक्साइड आयन, -1 का चार्ज है और रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ ऐसा होगा। इसके बाद जो है और भी इसमें हम देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स इसमें हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए थायोसाइनेट आयन रिप्रेजेंट करते SCN-1 चार्ज से। आइसोथायोसाइनेट आयन, इसमें भी जब देखिए ध्यान से देखें, यहाँ पर जो है सल्फर के द्वारा दिया जाएगा। सल्फर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो वो कहेगा थायोसाइनेट। अगर नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो इसे हम कहेंगे आइसोथायोसाइनेट आयन। नेक्स्ट है एसीटेट आयन, CH3COOH माइनस चार्ज के साथ होगा। सल्फेट आयन SO4-2 चार्ज है। कार्बोनेट आयन CO3-2 चार्ज है। और लास्टली जो है ऑक्सलेट आयन है जिसे हम लिखते हैं C2O4, ये C2O4 है जिससे आप लिखते हैं। तो नॉर्मली ये ऑक्सलेट आयन कैसे लिखा रहता है, तो ऑक्सलेट आयन जो है इस तरीके से लिखा होता है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा, यही C2O4 है। दो चार्ज निगेटिव होता है ऐसा। लिगेंड्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अब ऐसे कुछ लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। अगर उनमें देखा जाए तो पहला जो नाम है उसका नाम है हाइड्रोजनियम आयन। हाइड्रोजनियम आयन जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं NH2NH3 प्लस चार्ज। नाइट्रोसोनियम आयन है NO प्लस के फॉर्म में। दूसरा है नाइट्रोनियम आयन है NO2 प्लस के फॉर्म में। और लास्ट वन जो है उसका नाम है ऑक्सीजेनियम आयन O2 प्लस के फॉर्म में। ये कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस जो हैं ये पॉजिटिव है।
तो निगेटिव चार्ज वाले देखा गया है, पॉजिटिव चार्ज वाले देखा गया है। अब क्या बचा? अब न्यूट्रल बचा, ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो न्यूट्रल लिगेंड्स की बारी है। तो अगर हम न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करते हैं तो लिगेंड्स हैविंग नो चार्ज, ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, या इन्हें कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। अगर इनमें देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है इथाइलिन डाईएमीन, रिप्रेजेंट करते EN से करते हैं, और फार्मूला जो है वो है आपका CS2NH2 एंड CS2NH2 ऐसा। तो ये जो है फार्मूला है, रिप्रेजेंट जब भी ये कॉम्प्लेक्स में आएगा तो हमेशा कैसे लिखा जाता है? EN। तो आप समझ जाइएगा इथाइलिन डाईएमीन। अगला जो है इसका नाम है मिथाइल एमीन, CH3NH2, अमोनिया NH3, वाटर वेल नोन है H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाम के फॉर्म में इसे कार्बोनिल लिखते हैं जब IPSC नाम क्लेचर करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपके लिगेंड से संबंधित है। तो ये इतने प्रकार के लिगेंड्स हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। लेकिन इन सभी में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो कौन से लिगेंड्स हैं? वो आपके निगेटिव लिगेंड्स हैं। निगेटिव लिगेंड्स हों या फिर आपके न्यूट्रल लिगेंड्स, ये सबसे कॉमन टाइप के हैं और इनके द्वारा ही नॉर्मली कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं ऐसा। तो ये लिगेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की डेंटिसिटी। लिगेंड्स जो है कितनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है किसी भी लिगेंड की। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करके रखे हैं, आप भी नोट कर सकते हैं कि लिगेंड्स में कंटेन वन और मोर देन वन डोनर एटम, सही है। कोई भी लिगेंड्स होगा उसमें एक या एक से अधिक डोनर एटम होंगे। डोनर एटम कहने का मतलब है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते होंगे। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर लिगेंड्स, जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी पर्टिकुलर लिगेंड के द्वारा बनाए जाते हैं वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है। इफ लिगेंड कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर कोई भी लिगेंड जो है केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो वो कहलाता है यूनिडेंटेट लिगेंड। जैसे हम क्या एग्जांपल बताइए, तो देखिए यूनिडेंटेट लिगेंड देखिए CN-, देखिए ये यूनिडेंटेट है। क्यों यूनिडेंटेट है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है। जैसे हम कहें भाई H2O, देखिए बताइए H2O भी यूनिडेंटेट है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या करता है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी एग्जांपल किसका है? इसी का एग्जांपल है। जितने भी हेलोजन्स हैं ये सब यूनिडेंटेट हैं। क्यों यूनिडेंटेट है? क्योंकि ये भी क्या करता है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आपका हाइड्रोक्साइड आयन कहीं आपको दिखाई देगा, ये भी यूनिडेंटेट का एग्जांपल है ऐसा। अब अगर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कोई आपका ये लिगेंड है जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो उसे हम कहते हैं बाईडेंटेट लिगेंड। अब एग्जांपल, तो एग्जांपल अभी आपने देखा है, एग्जांपल कौन सा देखा है आपने? इथाइलिन डाईएमीन का। इथाइलिन डाईएमीन का एग्जांपल जब देखिए यहाँ पे, ये देखिए फार्मूला इथाइलिन डाईएमीन का यही है। अब इथाइलिन डाईएमीन में क्या है? देखिए एक नाइट्रोजन एटम ये है, ये भी क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, और एक नाइट्रोजन ये भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो अगर पूरे एक मॉलिक्यूल को देखा जाए तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इस कारण इसे हम कहते हैं, ये एग्जाम्पल किसका है? बाईडेंटेट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो तीन जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ट्राइडेंटेट कहलाएगा, 4 बनाएगा तो टेट्राडेंटेट कहलाएगा, 5 बनाएगा तो पेंटा होगा, और अगर 6 बनाता है तो हेक्सा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हेक्साडेंटेट का एग्जांपल हमारे पास है, और हेक्साडेंटेट जो है ये बहुत ही कॉमन है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो है आपका EDTA, इथाइलिन। मैं इसका पूरा नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये एग्जांपल किसका है? हेक्साडेंटेट का एग्जांपल्स है। तो यहाँ पर ये हेक्साडेंटेट का एग्जांपल है। तो ये कुछ बातें हमारी हैं लिगेंड्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगली क्लास में जो है हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के साथ ही साथ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।